एरीज, मैं देख पा रही हूँ जुलाई के महीने में आप अपने करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करेंगे. देयर इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन टाइम इन योर करियर, वर्क प्लेस, बिजनेस, जॉब, वट. जो भी लिमिटेशंस थे, जो भी एफर्ट्स आप पीछे देते आए हैं अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, दे आर गोइंग टू कम टू फ्रूटफुल, सक्सेसफुल, सेलिब्रेटरी टाइम. प्रमोशन लाइन में हो सकता है, न्यू क्लाइंट जिसको आप बहुत टाइम से परस्यू कर रहे थे वो आ सकता है आपके बिजनेस में, उसको एंजॉय कीजिएगा. फाइनेंसेस आपके बहुत स्टेबल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं दिस एंटायर मंथ. वर्क रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है. ये फील हो सकता है कि सारा वर्क रिलेशनशिप मेंटेनेंस आप ही की तरफ से हो रहा है. आप ही हैं जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में लगे हुए हैं और सामने से वो एफर्ट नहीं आ रहा है. ट्रस्ट मी, ये जो एफर्ट आप दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, या कोई इनिशिएटिव या एफर्ट आप न्यू देना चाहते हैं, वो जरूर दीजिए. वो आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है. थोड़ा सा कंसर्न जो मैं देख पा रही हूँ वो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है. हो सकता है आप थोड़ा आइसोलेटेड या एंजाइटी फील करें अपनी हेल्थ को लेके. तो माइनर कार्ड है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है. बाकी सारे एस्पेक्ट में हो सकता है प्रमोशन की टेंशन हो कि होएगा कि नहीं होएगा, एंड बाय द एंड ऑफ जुलाई ऑब्वियसली वो होगा. आपको गुड न्यूज मिलेगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, न्यू क्लाइंट आपके बिजनेस में अटैच हो सकता है. तो उसी का स्ट्रेस शायद आप पूरे महीने फील कर सकते हैं. तो उस एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा. एंड रेस्ट, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ अहेड. जुलाई प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है, बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है. यू आर गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड थ्रू आउट दिस मंथ. थोड़ा सा स्ट्रगल जो मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने में वो आपके करियर और उसका स्पिल ओवर आपके फाइनेंसिस पे भी हो सकता है. करियर में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इस महीने. और अगर आप वो काम कर लेंगे तो आप आगे के लिए एक बहुत सक्सेसफुल पाथ डिजाइन कर पाएंगे. अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. जहां मिसकम्युनिकेशन हो रहा है वहां अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए. वर्क प्लेस के रिलेशनशिप्स को बना के चलिए, बेटर बना के चलिए, स्मूथ बना के चलिए. मिसकम्युनिकेशन और रूमर्स को बीच में आने मत दीजिए, उनको क्लियर करते चलिए. फाइनेंसिस के चलते अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग फाइनेंसिस को भी इवेल्युएट कर रहे हैं, तो भी मेरी सजेशन रहेगी कि किसी एल्डर से बात करें, किसी एक्सपर्ट से बात करें, किसी मेंटोर से बात करें बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल चेंजेस इन योर पोर्टफोलियोज. उसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं एंटायर मंथ ऑफ जुलाई. Very stable, very fun. You might enjoy some vacation and everything. So that is good for you. ये रीडिंग है जुलाई प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाइज. मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर में एक ग्रोथ ओरिएंटेशन से हैं. आप कुछ नई स्किल्स पे काम कर रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं. रेस्ट एश्योर्ड, आप जो भी चीजों पे काम कर रहे हैं अपने करियर की ग्रोथ के लिए, दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव इन द फ्यूचर. जुलाई का पूरा महीना आप मास्टरी ऑफ स्किल्स पे कर सकते हैं और न्यू इनिशिएटिव्स की तरफ डेडिकेट कर सकते हैं करियर वाइज. सिमिलरली आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को भी इवेल्युएट कर रहे हैं. आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेके कुछ ना कुछ न्यू थॉट्स चल रहे हैं. आप कुछ न्यू इनिशिएटिव्स अपने फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ भी लेना चाहते हैं. उनको अच्छे से इवेल्युएट कीजिए. हाउएवर योर फाइनेंसेस आर वेरी स्टेबल, बट उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से इवेल्युएट करके किसी एक पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर कीजिएगा जुलाई के महीने में. रिलेशनशिप्स में आई कैन सी अ स्मॉल सेलिब्रेशन. हो सकता है आपका रोका फिक्स हो जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाए. तो इस तरीके का एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन जरूर आने वाला है जुलाई के महीने में. रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप डेवलपमेंट वाइज, रिलेशनशिप ग्रोथ वाइज आप जरूर एक गुड न्यूज रिसीव करने वाले हैं. थोड़ा सा कंसर्न जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको
एंटायर मंथ ऐसा फील रहने वाला है कि शायद आप अपनी हेल्थ पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप पिछले टाइम में कर रहे थे। तो वो एक कांस्टेंट एंजाइटी, एक फीलिंग ऑफ लॉस टुवर्ड्स हेल्थ आपको जरूर रहने वाली है। थोड़ा सा उस पर कम ध्यान दें, अपने बाकी 3 चीजों को एंजॉय करें। जुलाई का महीना आपके लिए रेस्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में आपको एक छोटी मोटी गुड न्यूज मिल सकती है। हो सकता है प्रमोशन ऑन द वे हो, इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑन द वे हो, या कोई एक नया प्रोजेक्ट जो आप और आपकी टीम जिस पे काम कर रहे थे वो सक्सेसफुली आपके सेलिब्रेशन की तरफ लीड करे। सो करियर वाइज इट इज वेरी ब्यूटीफुल। फाइनेंसेस आपके बहुत स्टेबल रहने वाले हैं इस एंटायर मंथ भी, एंड यू आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद योर फाइनेंसेस। रिलेशनशिप्स, स्पेशली वर्क रिलेशनशिप्स, वहां पे आप कुछ अपॉर्चुनिटीज इवेल्युएट कर रहे हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज इवेल्युएट कर रहे हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप करंट जॉब में न्यू क्लाइंट को अप्रोच करने की सोच रहे हैं, या अपने बिजनेस में आप न्यू क्लाइंट्स को अप्रोच करने की सोच रहे हैं। जो भी आप एक न्यू इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं अपने करियर वाइज रिलेशनशिप्स को लेके, वो जरूर लीजिए। बाय द एंड ऑफ जुलाई यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव टू कन्वर्ट इट इनटू ए लॉन्ग टर्म सक्सेस। थोड़ा सा कंसर्न जो मैं देख पा रही हूँ वो आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। बाकी सारा एस्पेक्ट आपके जुलाई महीने में बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। लियो लियो लियो, जुलाई और लियो ये दोनों ही साथ में जाते हैं। जुलाई इज योर मंथ एंड टैरो कार्ड्स भी ये चीज बता रहे हैं। All aspects, whether it is your health, your career, your finances, or your relationships, they are going to be beautiful this entire month. Health point of view से आप कोई ना कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है एक नया गैजेट आप परचेज कर लें, हो सकता है एक नई जिम मेंबरशिप ले लें, या एक न्यू डाइट की तरफ जाना चाहें। बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बिल्कुल चाहिएगा। करियर वाइज यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस। रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल, वर्क रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल, और आपके इनिशिएटिव्स भी आपको रिजल्ट देने वाले हैं इस महीने में। फाइनेंसेस अगेन वेरी स्टेबल। किंग का कार्ड आया है, किंग जैसे आपके फाइनेंसेस रहने वाले हैं इस महीने में भी, और आप उनसे सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। एंड लास्टली रिलेशनशिप्स, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ न्यू करेंगे अपने वर्क रिलेशनशिप्स के ओरिएंटेशन से। हो सकता है एक न्यू क्लाइंट आपको बैग इन हो जाए, बिजनेस में है, जॉब में है, करियर में है, जैसे भी क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। वर्क रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट हो सकती है, बॉस के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए जुलाई का महीना बहुत एंजॉयबल और बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है बाकियों के मुकाबले। करियर में कहीं ना कहीं आप दो अपॉर्चुनिटीज के बीच में अपने आप को डाइसी पाएंगे। यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू गो फॉर। हो सकता है वो दो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है वो आपके करंट वर्क प्लेस में या करंट बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं है, तो आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और वहां आप कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इवेल्युएट कर रहे हैं और उसको करना भी चाहते हैं। बिल्कुल करिए, वो आपको एक अर्ली ग्रोथ एंड अर्ली सक्सेस जरूर देगी। रिलेशनशिप्स में मिसकम्युनिकेशन और रूमर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है आपके वर्क प्लेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, तो उस मिसकम्युनिकेशन को बढ़ने ना दे। सही पर्सन, सही अथॉरिटी के पास जाके चीजों को क्लैरिफाई जरूर करें, ये आपको बेनिफिट देगा। सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपकी हेल्थ में है। पूरा जुलाई का मंथ हो सकता है आप अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करें, नहीं भी करें तो हो सकता है आपको कुछ सडनली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या इशू क्रॉप अप हो जाए। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके कॉशियस रहिएगा। एंटायर